एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिलेटेड आईटीआर क्या होता है, इसमें कितनी पेनल्टी लगेगी और इसका प्रोसीजर देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिलेटेड आईटीआर क्या होता है। तो फिर जैसे आपको पता है कि आईटीआर की ड्यू डेट है 31 जुलाई, और अगर किसी ने 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो वो 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकता है, जो हम कहते हैं उसे बिलेटेड आईटीआर। तो बिलेटेड आईटीआर की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। अगर कोई आईटीआर फाइल करना भूल गया होगा तो वो बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है। और उसके अलावा अगर उनके आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो फिर वो रिवाइज्ड आईटीआर भी 31 दिसंबर तक फाइल कर सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज भी लगेगी। तो वो क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। और उसके ऊपर पेनल्टीज़ भी लगेगी, मतलब लेट फ़ी भी लगेगी, जो है कि अगर किसी की भी टोटल इनकम 5 लाख तक होंगी तो उसको ₹1000 पेनल्टी लगेगी, और अगर मोर देन 5 लाख टोटल इनकम होगी तो ₹5000 लेट फ़ी लगेगी। तो अब हम देखेंगे कि बिलेटेड आईटीआर कैसे फाइल करेंगे। तो ये ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो ऑफलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले यूटिलिटी लेनी होगी और उसके बाद हम फाइल कर सकते हैं। अब हम ऑनलाइन फाइलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे। तो ऑनलाइन फाइलिंग में सबसे पहली स्टेप है कि ई फाइलिंग वेबसाइट पे जाके आपको लॉगिन करना होगा और उसके बाद फाइल योर रिटर्न पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ई फाइल पे क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जो भी आपका असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो असेसमेंट ईयर चूज़ करने के बाद अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो तो ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, एंड ऑफलाइन फाइल कर रहे होगे तो ऑफलाइन पे क्लिक करना होगा। तो अब हम ऑनलाइन के आगे के स्टेप्स देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेबल स्टेटस है, मतलब कि इंडिविजुअल, एचयूएफ या अदर्स, वो सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म में जो भी आपका आईटीआर है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम होगी, जो आपको सैलरी या पेंशन या अदर सोर्सेज से आ रही होगी, तो आप आईटीआर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम आपको कैपिटल गेन से मिल रही होगी या फॉरेन इनकम होगी तो आप आईटीआर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर होगे या आपका बिजनेस प्रोफेशन होगा तो वो आप आईटीआर 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ होगी जिसकी इनकम टोटल इनकम ₹50 लाख से ज़्यादा होगी तो वो आईटीआर 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन, सैलरी, वो सब इनकम होगी तो आईटीआर 4 चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फर्म होगा या एलएलपी होगा तो आप आईटीआर फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई फर्म होगा या एलएलपी होगा तो आप आईटीआर 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 11 में नहीं ले रहे होंगे तो फिर आप आईटीआर 6 सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई पर्सन या कंपनी जो अंडर सेक्शन 139(4)A या अंडर सेक्शन 139(4)B में आते होंगे तो वो आईटीआर 7 चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपका आईटीआर का फॉर्म होगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको करेक्टली फिल करनी होगी। जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी वो भी आपको यहाँ पे डालनी होगी। आपके जो टोटल डिडक्शंस होंगे या जो टैक्स पेड होगा या टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, एंड उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। तो क्योंकि हम ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहे होंगे तो फिर हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा 139(4). इसको सिलेक्ट करना होगा क्योंकि 139(1) आएगा जो ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल कर रहे होंगे, और हम ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं इसलिए 139(4) हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद इनकम डिटेल सारे फिल करने के बाद टैक्स पेमेंट को प्रोसीड करना है। तो इस वे से आप बिलेटेड आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बिलेटेड आईटीआर क्या होता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब पेनल्टी क्या है और उसे हम कैसे फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन की हमने प्रोसीजर भी देखी है। तो ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करें। थैंक यू।